रुक जाइए पिताजी, रुक जाइए। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। हाँ। क्यों नहीं लड़ना चाहते हो? हाँ? आओ, आओ, लड़ो, लड़ो मुझसे। लड़ो, लड़ो मुझसे। देखो, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं अपनी शक्तियां। गांव वालों, तुम भी देखो। मायावी है, ये हमारा राजा नहीं हो सकता। ये तो मायावी है, ये तो मायावी है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कभी कभी जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी कानों से सुनते हैं, वो सत्य नहीं होता, वो सत्य नहीं होता, वो सत्य नहीं होता। तेरो नाम हनु हनुमान, तेरो नाम हनु हनुमान, तेरो नाम हनु हनुमान, तेरो नाम हनु हनुमान। जय हनुमान, महावीर हनुमान, जय हनुमान, महावीर कौन हो तुम? महावीर हनुमान ने इसे भगा दिया। हमने तुम पे संदेह किया हनुमान, हमें क्षमा कर दो। संदेह तो मैंने भी किया, इसीलिए मुझे सबसे बड़ी क्षमा मांगनी होगी। हाँ, हमने अपने राज्य की धरती का कुछ हिस्सा गिरवी रख दिया है। मंत्रीवर, अब आप उत्सव की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। अरे अरे हनुमान, ये क्या कर रहे हो पुत्र? मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु किस लिए? क्योंकि मैंने आपको गलत समझा। गलत तो मेरी प्रजा ने मुझे समझा था पुत्र। यदि प्रजा है तो राजा है, और वो राजा जो अपने प्रजा के हितों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे आज नहीं तो कल सिंहासन छोड़ना ही पड़ेगा पुत्र, छोड़ना ही पड़ेगा। सिंहासन पर बिठाने वाले थे ना तुम मुझे? क्या किया तुमने? मैंने प्रजा को उनके राजा के विरुद्ध उकसाया। उन्हीं के राजा को उन्हीं के रक्षक बनाने की बजाय भक्षक बनाने का प्रयत्न किया। केसरी के राज्य को बर्बाद करने के लिए मैंने राज्य घराने में शत्रुता की बीज बोनी चाहिए। हनुमान की दृष्टि में मैंने उसे नीचा दिखाना चाहा। मैंने विद्रोह के लिए बस। अब तुम कुछ नहीं करोगे। कल शिवरात्रि उत्सव है। मैं केसरी के उस उत्सव को रात्रि उत्सव बना दूंगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं महाराज दुर्जन। अब मैं वो करूंगा कि केसरी और राजघराना ही न शोक में डूबे, सारा का सारा राज्य, सारे के सारे लोग सदा के लिए नींद में सो जाएं। एक भी ये बताने के लिए जीवित न रहे कि क्या हुआ था। ऐसा क्या है तुम्हारे मन में?
जल, विष। यदि नगर के हर कुएं का पानी विषैला बना दिया जाए तो होने दो शिवरात्रि उत्सव शुरू। सुनो 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 सुनो, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हमेशा की तरह महाराज ने आप सबको महापूजा के लिए शिव मंदिर में आमंत्रित किया है। आप सभी परिवार सहित आइए। सुनो 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 सुनो, भद्रक भद्रक, तुम सभी मित्र को कह देना कि हम सब मिलकर शिव पूजा करेंगे। परंतु क्या तुम इस बार भी सो गए तो? पिछली बार कितनी मुश्किल से जगाया था तुम्हें, और जागते ही तुमने क्या किया था याद है? हाँ हाँ याद है, तुम्हें एक तमाचा मारा था। कृपा करके इस बार अपना वो शुभ कार्य मत दोहराना। पूजा में नहीं, परंतु पूजा से पहले तो दोहरा सकता हूँ ना। बस अब नहीं भाग सकता, प्यास भी बहुत लगी है। प्यास तो मुझे भी लगी है। चलो। हाँ। हमें प्यास लगी है। के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कैसा? पानी पिलाना तो पुण्य का काम है। अरे मैं तो भूल ही गया था। माँ ने जंगल से पूजा के लिए पेड़ लाने को कहा था। चलो जल्दी जाकर तोड़ते हैं। ये विषैला पानी पीते ही सबके सब आज की शिवरात्रि इन सब की आखिरी शिवरात्रि हो जाएगी। ये लीजिए महारानी, ये स्वर्ण मुद्राएं हैं, इसे उपहार में रख दीजिए। और राज्य के हर घर के लिए ऐसी ही एक एक पोटली इसमें रखी हुई है। आप सत्य में ही प्रजावत्सल हैं महाराज। हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन अपनी प्रजा को आप ये भेंट देते ही देते हैं। हमारी प्रजा हमसे इतना प्रेम करती है महारानी, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं।
आज तुम दोनों ने मिलकर सारे वन की बेर तोड़ ली। बहुत भागदौड़ की है ना, कुछ खा लो। आप मिठाई नहीं खाएंगी? नहीं, आज हमारा व्रत है। तो आप आज कुछ भी नहीं खाएंगी? नहीं, पूजा होने तक आज जल भी नहीं पी सकते। रात को पूजा होने के बाद ही सब लोग साथ जल पीकर व्रत खोलते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत ऐसा ही है। भद्रक, आज तुम भी कुछ नहीं खाओगे? हाँ हनुमान, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। सभी गांव वालों के साथ मैंने भी व्रत रखा है। तो ठीक है, आज मैंने भी व्रत रखा है। मैं भी पूजा के बाद सबके साथ जल पीऊंगा और व्रत खोलूंगा। बस समझो कि अब काम हो गया। पिछली बार भी तुमने यही कहा था। इस बार मेरा कहा बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने गांव भर के सभी कुओं में विष मिला दिया है और विष कभी प्रभावहीन नहीं होता। वो गांव वालों को अब रात की प्रतीक्षा है। पूजा के बाद सारे गांव वाले जल पीकर अपना व्रत खोलेंगे, परंतु विषैले जल की एक बूंद गले को छूते ही अब आएगा मजा। हनुमान, मंदिर जाने से पहले भोजन कर लो, नहीं तो वहाँ बैठे बैठे तुम्हें भूख लगेगी। सुबह से कुछ नहीं खाया ना तुमने? नहीं माँ, और मैं खाऊंगा भी नहीं। मैंने आज व्रत रखा है। जिद मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकते। मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैंने व्रत रखा है और सबके साथ पूजा होने के बाद जल पीने के बाद ही व्रत खोलूंगा। पर हाँ माँ, मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। बहुत अच्छा किया तुमने। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। अब मंदिर चलें, पूजा का समय हो गया है।